Hello guys, this is me Kirishimya, and in today's video I'll be telling you a story of my friend Sweta. And while I tell you the story, please enjoy the speed paint or the drawing process. मैं श्वेता हूँ। मेरी ये कहानी तब की है जब मैं 12th बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। उस दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी, देर से, क्योंकि स्कूल में हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे थे, छुट्टी के बाद भी। मैं लगभग आकर घर पहुंचा ही था। मेरे घर पहुंचने के पहले एक ऐसा मोड़ आता है जहां दोनों तरफ किसी का घर नहीं है, बस खुला मैदान और पेड़ पौधे हैं। तो जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा तो अचानक से किसी चीज से टकराकर मेरी साइकिल गिर गई। साथ में मैं भी गिर गया। मेरे हाथों में थोड़ा चोट आई थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि किस चीज से मेरा साइकिल टकराया। मेरा नजर रास्ते पे गया तो वहां पे मैंने एक छोटा सा, उसका डायमीटर कहीं होगा 1 सेंटीमीटर के अराउंड, उतना बड़ा एक पत्थर मुझे दिखा। छोटा सा, गोल सा, बिल्कुल गोल था, स्फेयर था वो। और वो पत्थर वाइट कलर का था और वहाँ पे कुछ दाग भी नहीं था। तो मैं हैरान हो गई क्योंकि ऐसा पत्थर कोई खुद कस्टमाइज करके ही बना सकता है। खैर, मुझे पत्थर कलेक्शन की तो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो पत्थर बहुत यूनिक था। इसलिए मैंने अब उसको अपने बैग में भर लिया और घर आ गई। शाम में घर के बाहर यूं ही टहल रही थी और मेरी नज़र अचानक से रास्ते पर गिरे हुए एक पत्थर पर गया। मैं वापस से चौंकी इसलिए क्योंकि ये जो पत्थर था वो पिछले वाले पत्थर के जैसा ही बिल्कुल स्फेयर, राउंड, बिना कोई डैमेज के वहां पे पड़ा हुआ था। हाँ, ये वाला पत्थर पे पे जो पिछले वाले पत्थर थे उससे थोड़ा सा बड़ा था। तो मैंने लास्ट वाले पत्थर के जैसे इसको भी हाथ में लेके उठा लिया और जेब में भर ली। जेब में भर के मैं रूम में आ गई। जो मेरे दोनों पत्थर थे, जो एक बैग में था और मेरे जेब में था, दोनों को मैंने एक छोटा सा एम्प्टी बॉक्स के अंदर भर के ड्रॉअर में रख दी। फिर मैं पढ़ने बैठ गई। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मी ने मुझे आवाज़ दी है। तो मैं किचन चली गई। मैं ना हेडफोन लगाकर पढ़ाई करती हूँ। मम्मी शाम का स्नैक्स खाने के लिए ज़ोर से चिल्ला के ही बुलाती थी, तो मुझे पता होता था कि कब मम्मी बुला रही है। तो मैं किचन में जाके मम्मी को पूछा कि मम्मी क्या है, खाने को दो, तुम बुला रही थी? तो मम्मी ने बोला नहीं तो, मैंने तुझे नहीं बुलाया। पर मम्मी ने मुझे बुलाया था। मैंने उनकी आवाज़ क्लियरली सुनी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? खैर, मैं वापस रूम में आ गई, आके पढ़ने लग गई। रात के डिनर का टाइम था। मम्मी, पापा और मैं डाइनिंग में बैठे थे। मम्मी ने मुझे पूछा कि क्या मैं फ़ोन पे बातें करने के लिए मैंने छत पे गया हुआ था? तो मैंने बोला नहीं तो, मैं रूम में ही था, पढ़ाई कर रहा था। तो मम्मी ने पापा से भी पूछा, पापा ने भी ना कह दिया कि नहीं तो, मैं अपने रूम में अपना काम कर रहा था। तो मम्मी को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उन्हें सुनाई दिया था कि कोई तो छत पे बातें कर रहा है। रात करीब 2:30 पर मुझे लगा कि बहुत ज़ोर से भूकंप आया। मुझे तो लगा कि ये पक्का 6 मैग्नीट्यूड के अराउंड का ही भूकंप आया होगा, क्योंकि इतना ज़ोर से मेरा बेड हिला था। मैं जल्दी से भाग के हॉल में चली गई इस उम्मीद में कि मम्मी-पापा भी आ गए होंगे, लेकिन पूरे हॉल में सिर्फ मैं ही था। तो मुझे अजीब लगा और मैं मम्मी-पापा के रूम में चली गई और उन्हें जगाया और पूछा, "क्या अभी बहुत ज़ोर से भूकंप आई थी? मेरा बेड बहुत ज़ोर से हिला। क्या आप लोगों को पता नहीं चला?" तो मेरे मम्मी-पापा ने तो बोला कि, "नहीं यार, हमें पता नहीं चला। मम्मी बोल रही थी कि ये खुद भी नहीं सोता है, हमें भी सोने नहीं देता है। पक्का मोबाइल चला रहा था।"
तो मैंने बोला, अरे नहीं यार मम्मी, सच में मेरा बेड बहुत ज़ोर से हिला था। तो मम्मी-पापा को मैंने एक और चीज़ बताई कि देखिए, मैं ये प्रूफ़ कर सकता हूँ कि बेड बहुत ज़ोर से हिला था। क्योंकि जब हिला था मुझे एक आवाज़ आई थी कि बेड के जो हमारे कॉर्नर पे स्टिक्स लगे हुए हैं ना, वो स्टिक्स टूट गई है थोड़ा-सा, मुझे आवाज़ आई थी। तो मैंने अपने मम्मी-पापा को लेके गया रूम पे। जब उन्होंने वो बिस्तर के साइड कॉर्नर्स पे वो स्टिक देखे थे, सच में एक कॉर्नर थोड़ा-सा टूटा हुआ था। तो मम्मी-पापा ने बोला कि अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम सो जाओ, हम इसके बारे में सुबह बात करते हैं। तो अजीब लगा इसलिए क्योंकि सच में बिस्तर बहुत ज़ोर से हिला था। एंड ऐसे कैसा हो सकता है कि मेरा बेड ही हिला है और मेरे मम्मी-पापा का बेड नहीं हिला हो? सच बताऊँ तो मुझे डर लग रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन बार-बार बोल रहा था कि बिस्तर के नीचे देख ले, बिस्तर के नीचे देख ले। पता नहीं क्यों? क्या ही मिल जाएगा बिस्तर के नीचे देख के? लेकिन मैं झुकी और मैंने बिस्तर के नीचे देखा और जो मैंने देखा, वो देख के मैं वापस से हैरान हो गया। अरे! ये 2 पत्थर, इनको तो मैंने ड्रॉअर पे रख दिए थे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसी वक़्त मुझे ऐसा लगा कि बिस्तर के दूसरे साइड से कोई गुज़रा हो। इसलिए मैं खड़ा होके देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। अभी तक मेरा तो, सच बताऊँ तो मेरा फट चुके थे। तो मैं जल्दी से बिस्तर पर चढ़ के सो गई। सुबह मैं मम्मी से बात कर रही थी और उन्हें ये सब कुछ बता दिया कि कैसे वो जो 2 जो पत्थर थे मैंने ड्रॉअर पे रखे हुए थे एंड वो मुझे बिस्तर के नीचे दिखा। एंड उसी वक़्त मुझे ऐसा लगा कि बिस्तर के दूसरे साइड से कोई गुज़रा हो। तो मम्मी मुझे हँस-हँस के बोल रही थी कि तू हमेशा हॉरर कंटेंट देखता रहता है तो ये सब तेरा ख़्याल आ रहा है। हालाँकि मम्मी ने हँस-हँस के बोल तो दिया, फिर भी उन्होंने थोड़ा वो पत्थर देखने की इच्छा जताई। तो मैं गई अपने रूम पर। तो मैंने पहले बिस्तर के नीचे इसलिए झुकी क्योंकि कल वो पत्थर मैंने नहीं उठाए थे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो भी मैं बिस्तर के नीचे देखी तो वहाँ पे कोई पत्थर नहीं था। फिर मैं ड्रॉअर में भी देखा कि पत्थर इधर हो सकता है। नहीं, पत्थर कहीं थे ही नहीं। मैंने पूरे रूम में देखा, कहीं भी पत्थर नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उल्टी करने वाली हूँ और मैं दौड़ के बाथरूम चली गई। तो ये सब होने के बाद मैं दौड़ के मम्मी के पास गई और मम्मी को सब कुछ बताया कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं मम्मी के साथ डाइनिंग रूम पे बैठी हुई थी। मम्मी भी परेशान हो गए थे कि सडनली हुआ क्या है। पापा आ गए तो पापा से बात किया। पापा ने एक स्पिरिचुअल हीलर जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी था, उन्हें बुलाया। वो आने के बाद उन्हें मुझे पूरा स्टोरी पूछा कि कहाँ से मुझे ये पत्थर मिले थे, क्या हुआ था। तो मैं उन्हें उस जगह पर ले गए जहाँ पर मुझे पहला पत्थर मिला था और मैंने उन्हें वो जगह भी दिखाया था जहाँ पर मुझे दूसरा पत्थर मिला था। रात का टाइम था जब वो इन्वेस्टिगेटर आए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो जगह है, वो वो जो पहला पत्थर मिलने वाले उस जगह है और दूसरा पत्थर जहाँ मिला उस जगह पर वो लोग रात में कोई स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अजीब ये था कि जब मैं उन लोगों को उस जगह दिखाने के लिए ले गई थी, तो तब मेरा बहुत सिर पे दर्द हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों? मेरा माइग्रेन का भी प्रॉब्लम नहीं है और वो तो इतना सनी डे भी नहीं था। फिर उसके बाद पापा ने डिसाइड किया कि वो घर में कोई पूजा वगैरह करेंगे। 2 दिन के लिए कुछ सब कुछ ठीक तो था। 3 दिन में मेरे पापा भी बीमार पड़ गए। जब वो स्पिरिचुअल हीलर या फिर वो इन्वेस्टिगेटर कुछ ना कर पाया, तो पापा ने डिसाइड किया कि वो घर में एक पूजा करेंगे। वो घर में पूजा भी करवाई, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 2 दिन बाद पापा भी बीमार पड़ गए।
इस तरफ मेरे 12th बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही थी, लेकिन दिन ब दिन मेरा सेहत खराब ही होते जा रहा था। तो फाइनली पापा और मम्मी ने डिसाइड किया कि वो ज़मीन और घर वो बेच देंगे और हम कहीं और जगह शिफ्ट हो जाएँगे। 1 महीने में ही पापा ने मेरा हमारा घर भी बेचा और ज़मीन भी बेचा और हम कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए। अभी मैं एमबीए की पढ़ाई कर रही हूँ। अभी मैं दूसरे घर पे रह रही हूँ और मुझे पहले वाले जो इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़ पत्थर मिलने के बाद हुए थे। अभी वो इश्यूज़ तो नहीं हैं, लेकिन अभी भी कभी-कभी रात में मुझे वो जगह दिखाई देती है सपने में, जहाँ पे मुझे वो पत्थर मिले थे। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, हमें रास्ते पे कभी हो सकता है ऐसा अजीब चीज़ें मिल जाए, जो दिखने पे ऐसा लगे कि इट डज़न्ट बिलॉन्ग टू दिस प्लेस। लेकिन उसको हाथ में लेके उठाने के पहले, घर लेके आने के पहले आपको बहुत बार सोचना चाहिए। Okay guys, so this was the story from my friend Sweta. So if you guys want to watch my drawing process while I tell you some story, तो you can subscribe to my channel and अगर आप लोगों के लाइफ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो दूसरों को हैरान कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि हॉरर रिलेटेड ही हो, ये कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, क्राइम रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। आप लोग मुझे ईमेल में सेंड कर सकते हो और मैं डेफ़िनेटली उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Hey guys, I want to tell you something. Since Hindi is not my mother tongue, I have made lots of mistakes while telling the story, so excuse me for that. But I believe that the storytelling was clean and understandable enough. So, yep, thank you for watching my video. Yeah, and here is the final result. And if you want to watch more videos like this, then subscribe to my channel. And if you want to see more of my drawings, then follow me on Instagram. It's given in the description. And if you want me to tell your story, then send your story to itsmikershimi@gmail.com. Thank you.